Hello everyone. Welcome to all of you in our online chemistry classes of Physical Chemistry B.Sc third semester. Let's start. In this lecture we will discuss about some basic terms or language that will be used in understanding of thermodynamics. In this lecture we will discuss about some basic terms or language that is used in thermodynamics. However, there are some more terms also available, but we will discuss about them as soon as we will face them. System and surrounding, what are the types of system, homogeneous and heterogeneous systems, macroscopic system and related properties, state of a system and state variables, what is thermodynamic equilibrium, what are extensive and intensive properties, thermodynamics processes, reversible and irreversible process, internal energy, work and heat, and state function and path function. Today we will discuss up to extensive and intensive property. Whole universe is divided into two terms, system and surrounding. सिस्टम क्या होता है? सिस्टम यूनिवर्स का वो हिस्सा है जहां पर हम थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करना चाहते हैं. और सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग इज द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स और बी से द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से एक बाउंड्री की हेल्प से डिफरेंशिएट किए जाते हैं. जैसे कि यह एक सिस्टम है जहां पर हम थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहते हैं. इसके अलावा बाकी जो हिस्सा बच जाता है उसे हम सराउंडिंग कहते हैं. इन दोनों सिस्टम एंड सराउंडिंग एक बाउंड्री के थ्रू डिफरेंशिएट होते हैं, या फिर हम कहें कि एक बाउंड्री के थ्रू सिस्टम सराउंडिंग से इंटरेक्ट करता है. बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, डायथर्मिक भी हो सकती है और एडियाबैटिक भी हो सकती है. रियल का क्या मीनिंग है, इमेजिनरी का क्या मीनिंग है, डायथर्मिक क्या होता है और एडियाबैटिक क्या होता है? रियल का मीनिंग है जिसे हम नेकेड आईज से देख सकते हैं. इमेजिनरी बाउंड्री का क्या मीनिंग है? जिसे हम हमारी नेकेड आईज से नहीं देख सकते. डायथर्मिक यानी कि वो बाउंड्री जहां हम हीट और एनर्जी का ट्रांसफर पॉसिबल करा सकते हैं. एडियाबैटिक बाउंड्री क्या होती है? वो बाउंड्री जहां पर हीट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है. यहाँ ध्यान देने वाली एक बात यह है कि however boundary is the surface where interaction takes place, but itself is neither interacting with the system nor with surrounding. यानी कि बाउंड्री एक वो सरफेस है जहां पर इंटरेक्शन होता है सिस्टम और सराउंडिंग का. हम ये नहीं कह सकते कि बाउंड्री सिस्टम से इंटरेक्ट कर रही है या फिर बाउंड्री सराउंडिंग से इंटरेक्ट कर रही है. On the basis of transportation of matter and energy, we have three types of system: open system, closed system and isolated system. What is open system? Open system is the system which can exchange matter as well as energy with its surrounding. It is known as open system. What is closed system? System which can exchange only energy with the surrounding. It cannot exchange matter with the surrounding. And what is isolated system? Isolated system is the system which can neither exchange matter nor its energy with the surrounding. इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? हम एक एक करके इनको स्टडी करते हैं. ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन सिस्टम. या फिर अगर हम किसी खुले वेसल में पानी को बॉईल कर रहे हैं, पानी जब बॉईल होता है तो पानी इवेपोरेट भी होता है, यानी वाटर का इवेपोरेशन भी होता है. इसके अलावा हम उसे हीट भी दे रहे हैं, यानी कि मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो रहा है. इसलिए ये क्या है? एक ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल. क्लोज सिस्टम में क्या होता है? ओनली एनर्जी एक्सचेंज होती है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं एक ग्लास बोतल का या फिर एक प्लास्टिक बोतल का जिसमें पानी भरा हुआ है. गर्मी के दिनों में पानी की बोतल अपने आप गर्म हो जाती है, यानी कि अंदर जो पानी है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है. सर्दी के दिनों में हीट को रिलीज करके पानी ठंडा हो जाता है, यानी कि उधर एनर्जी का एक्सचेंज है. लेकिन बोतल हमारी क्लोज है, इसलिए मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है. तो हम कहेंगे ये किस चीज का एग्जाम्पल है? क्लोज सिस्टम का. आइसोलेटेड सिस्टम के लिए आप एक थर्मोफ्लास्क का एग्जाम्पल ले सकते हैं.
जहां ना तो मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल है और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है। नाउ व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज एनर्जी? मैटर इज एनीथिंग, maybe atom, ion, electrons, or anything what you can understand. And what is energy? How we can transfer energy to a system? Energy can be added to a system as heat or electromagnetic radiation. एनर्जी किसी भी सिस्टम को हम हीट के द्वारा भी दे सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के द्वारा भी दे सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जी को ट्रांसफर दो मेथड से कर सकते हैं, या तो वाया हीट या फिर वाया वर्क। यानी कि अगर हम किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं या हीट ले रहे हैं, यानी कि उधर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है। इसके अलावा अगर हम किसी सिस्टम पर काम कर रहे हैं या सिस्टम से काम ले रहे हैं तो भी उधर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। एक बात ध्यान रखने की है कि हीट एंड वर्क आर मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड नॉट एनर्जी इटसेल्फ। यानी कि हीट और वर्क एनर्जी नहीं है, बल्कि ये मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हैं। इसके अलावा हमारे सिस्टम की एनर्जी चेंज हो रही है, हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा पार्ट हीट से दिया गया है और कौन सा पार्ट वर्क से दिया गया है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमनली यूज्ड टर्म इज होमोजेनियस सिस्टम एंड heterogeneous system. Homogeneous system क्या होता है? Homogeneous system is the system which is uniform throughout. Which is uniform throughout. यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो सिर्फ एक फेज का होता है। फॉर एग्जाम्पल ए प्योर सॉलिड और ए प्योर लिक्विड, या फिर एक सॉल्यूशन जो दो मिसिबल लिक्विड से मिलकर बना है, उसे भी हम होमोजेनियस सिस्टम कहेंगे। एंड इसके वाइस वर्सा, व्हाट इज हेटेरोजेनियस सिस्टम? विच इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इफ ए सिस्टम इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इट इज सेड टू बी हेटेरोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम में हमने कहा था कि ये सिर्फ एक फेज का होता है, हैव ओनली वन फेज। हेटेरोजेनियस सिस्टम में दो या दो से ज्यादा भी फेज पॉसिबल है। इसके अलावा ये सभी फेज एक बाउंड्री के थ्रू डिफरेंशिएट होते हैं, यानी कि सेपरेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेटेरोजेनियस सिस्टम ए सॉल्यूशन विद immiscible liquids where two or more immiscible liquids are present. For example, like a beaker containing water and oil, or ice and water system is also a heterogeneous system. Next most commonly term is macroscopic system and properties. What are macroscopic system? Macro means large, यानी कि वो सिस्टम जो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, उसे हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। एंड नाउ व्हाट आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज? वो प्रॉपर्टीज जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हैं। प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स इन ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक property. For example, pressure, temperature, volume, surface tension, etc. Now, state of a system and state variable. State of a system क्या होता है? State of a system is the condition where various macroscopic properties have some definite values. Where various macroscopic properties of the system have definite values. उसे हम बोलते हैं स्टेट ऑफ ए सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई पॉइंट है ए, पॉइंट ए पर प्रेशर की वैल्यू, यानी कि एक स्टेज है ए जहां पर प्रेशर की वैल्यू है P1, वॉल्यूम की वैल्यू है V1 एंड टेम्परेचर इज द T1। तो हमें इस ए की वेरियस प्रॉपर्टीज की हेल्प से उसकी स्टेट को, उसकी कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि ए इज द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। अगर हम किसी भी वेरिएबल को चेंज करते हैं, किसी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, चाहे प्रेशर को P1 से P2 करते हैं या फिर वॉल्यूम को V1 से V2 करते हैं, तो हम कहेंगे कि द सिस्टम इज सेड टू बी इन ए डिफरेंट स्टेट, यानी कि
किसी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को चेंज करने से उसकी स्टेट भी चेंज हो रही है। When a process occurs, the state of a system changing. इसके अलावा जो भी हमारे सिस्टम की फर्स्ट और लास्ट स्टेट होगी उसे हम इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट से डिनोट करते हैं। Since the change in macroscopic properties results in the change in the state of a system, the macroscopic properties are called state variables. क्योंकि इन्हीं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज करने से हमारे सिस्टम की स्टेट भी चेंज हो रही है, इसलिए हम इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को स्टेट वेरिएबल्स भी बोलते हैं। स्टेट वेरिएबल्स कौन से हैं? मोस्ट कॉमनली हम 4 स्टेट वेरिएबल्स को यूज करते हैं, या फिर हम कहें देयर आर 4 मोस्ट कॉमन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इट्स कंपोजिशन। फॉर ए होमोजेनियस सिस्टम, or we say for 1 mole of a system we have composition of the system is 1 or uniform, means we have only P, V and T, 3 macroscopic properties left. Now for a ideal gases what we have? PV is equal to RT, यानी कि हमारे पास 3 वेरिएबल हैं यहाँ, P, V, T, और R क्या होता है? R is the universal gas constant. जैसा कि हम कह सकते हैं in case of a simple homogeneous system, सिंपल होमोजीनियस सिस्टम में क्या होगा? कंपोजिशन उसकी यूनिफॉर्म हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, यानी कि हमारे पास सिर्फ 3 वेरिएबल बच गए और हम किसी 2 वेरिएबल को इंडिपेंडेंट मानकर तीसरे को डिपेंडेंट वेरिएबल बना सकते हैं यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन विच इज PV इज इक्वल टू RT, या फिर हम कहें यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टेट। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट? PV is equal to RT is also known as equation of state. अगर हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू है तो हम वॉल्यूम की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। Now, what is thermodynamic equilibrium? A system is said to be in a thermodynamic equilibrium if any of its macroscopic properties such as temperature, pressure and volume do not changes with time. हम किसी भी सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तभी कहेंगे अगर इसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, चाहे वो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, कोई भी इसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में किसी भी सिस्टम को होने के लिए 3 कंडीशंस को कंप्लीट करना होता है, यानी कि वो 3 इक्विलिब्रियम कौन से होंगे? वो 3 कंडीशंस कौन सी है? फर्स्ट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई भी सिस्टम कब होता है? जब सिस्टम ना तो दूसरे सिस्टम से हीट ले ना ही दूसरे सिस्टम को हीट दे, यानी कि देयर इज नो फ्लो ऑफ heat from one portion of the system to another. थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को हम कंप्लीट तब करते हैं जब हमारे सिस्टम में टेम्परेचर कांस्टेंट हो। दैट इज दिस कुड हैपन ओनली इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया हम कब कंप्लीट करते हैं? जब हमारे सिस्टम पर ना तो कोई काम किया गया है ना ही सिस्टम से कोई काम लिया गया है। दैट इज नो मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट ऑफ मैटर, दैट इज नो मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट ऑफ मैटर शुड अकर विद इन द सिस्टम और ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, यानी कि मैटर का एक्सचेंज भी नहीं हुआ है, ना तो सिस्टम ने सराउंडिंग को कुछ दिया है ना ही सराउंडिंग ने सिस्टम को कुछ दिया है। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया हम तब कंप्लीट करते हैं जब हमारे सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट हो, यानी कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इफ द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एंड द नेक्स्ट एंड थर्ड वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम से हम क्या समझते हैं? अगर हमारे सिस्टम की कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि with time there is no change takes place in any part of the system, that is there is no change in the composition should take place in any part of the system with passage of time. Now
What are extensive and intensive properties? Extensive properties are those which depends only upon the quantity of matter, which depends upon the extent, extent or we say amount or quantity, which depends on the quantity of matter contained in a system. For example, mass, volume, energy, heat capacity, etc. Next is intensive properties. Intensive properties are the vice versa of extensive property, or we say intensive properties are those which does not depend upon the extent, of the substance present in the system, but depend only upon the nature, depends only upon the nature of the matter present. For example, temperature, pressure, refractive index, viscosity, density, surface tension, etc. Now, one most common thing you must remember, हमने स्टेट वेरिएबल्स एंड स्टेट ऑफ ए सिस्टम को डिफाइन करते टाइम बताया था कि हम टेम्परेचर एंड प्रेशर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं. नाउ व्हाई वी टेक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल? बिकॉज these are independent of the quantity of the matter present in a system. क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, इसीलिए हम फ्रीक्वेंटली एज ए स्टेट ऑफ ए सिस्टम को डिफाइन करने के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज करते हैं. नाउ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, mass and volumes are extensive property, but density or we say mass per unit volume is intensive property, and specific volume या फिर हम कहें वॉल्यूम पर यूनिट मास, ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. ऐसे ही हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट स्पेसिफिक हीट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. यानी कि हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है कि हमारे पास कितना मैटर है, और स्पेसिफिक हीट इस बात पर डिपेंड नहीं करती. स्पेसिफिक हीट किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करती है. फॉर एनी क्वेरी और सजेशन यू कैन राइट अस ऑन HOD Chemistry GCW Atelier @gmail.com. Thanks.